वो कहता है कि यार कैपिटल बजटिंग होती क्या है। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग ये होती है कि जो हमारे पास पैसा है ना, हमने प्लान करना है कि हाँ जी। उसको किस तरीके से हम इन्वेस्ट करें, उसको फिर एनालाइज करना है, और फिर आपने कोई फिक्स एसेट उसके जरिए खरीदने हैं। कैपिटल बजटिंग क्या है कि आपके पास पैसा पड़ा है, आपने करना ये है जी कि जी। कोई 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 क्या खरीदना है, उस पैसे से क्या खरीदना है, एसेट खरीदना है। अब आपने एसेट इस तरीके से खरीदना है कि वो एसेट आपको फ्यूचर में मुनाफा दे। इस टेक्निक को कहते हैं कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग आर इरिवर्सिबल इन नेचर, यानी ये रिवर्स नहीं होती। क्यों नहीं इमरान रिवर्स होती? और सर इतना पैसा हम डाल देते हैं ना, फैक्ट्री फैक्ट्री जब हमने लगानी है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी मशीन लगानी है, वो कौन खरीदेगा मशीन जो हम चाइना से इंपोर्ट करेंगे? तो इसलिए सबसे पहले आप देखें, उसका स्वाट करें, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स देखें। उसके बाद अगर पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है तो इन्वेस्ट करें, नहीं तो ना करें। Opportunity सही of हो the गया। business entity depends upon the nature of the business. अब एयरलाइन वांट टू ऐड अ एयरक्राफ्ट दैट जनरेट मोर कैश फ्लोज, ठीक है। कार्गो कंपनी जो है वो ट्रैवलर्स जो है वो ऐड करना है। तो यार डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे। आपका जो बिजनेस है वैसी ही कोई चीज ऐड करना, ये नहीं आपका बिजनेस ट्रॉलों का है और आप जनाब हवाई जहाज ले लो। पॉइंट टू कीप इन द माइंड बाय द फाइनेंशियल मैनेजर इज, जो फाइनेंस के डिसीजन करवा रहे होते हैं और कैपिटल बजटिंग के डिसीजन करवा रहे होते हैं, उन्होंने जेन में ये तीन चार चीजें लाजमी रखनी है कि वो इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी है, उसकी वजह से कितना रिस्क इन्वॉल्व होगा। देखो जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उतना रिस्क, इमरान, ज्यादा। उस ओके। प्रोजेक्ट की टाइमिंग क्या है, कोविड में अगर हमको नया बिजनेस शुरू करते तो वो कैसे चलता है यार, या हम गर्मियों में स्वेटर का बिजनेस शुरू कर लें तो वो कैसे चलेगा। उसके बाद आपने ये सारी सही है एवेल्यूएशन सही है। करने के बाद आपने कैपिटल बजटिंग का डिसीजन करना है। पहला क्वेश्चन हमने ये की थी, सिलेक्शन ऑफ द एसेट। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछना है जी। कि वेयर टू गेट मनी टू फाइनेंस द इन्वेस्टमेंट, कि पैसा जो आपने एसेट खरीदना है उसका पैसा इक्विटी मालिक डालेंगे। इक्विटी होता है मालिकों का पैसा। एक लोन होता है बाहर से लोन लेना, बैंक से लेना, लोगों से लेना, जहां से मर्जी है लेना, वो आपकी आगे चॉइस है। ठीक हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन है कि जी वो जी। पैसा आएगा कहां से। टर्मिनोलॉजीज इन कहाँ से? कैपिटल रेजिंग, कैपिटल रेजिंग होता है कैपिटल लेना लोगों से। यानी लोगों को आप दो तरीकों से नॉर्मली कैपिटल लेते हैं, या तो लोगों को डिबेंचर देते हैं और लोन लेते हैं, या लोगों को शेयर्स देते हैं और पैसा लेते हैं। शेयर्स जब आप लेते हैं ना तो वहां पे एक टर्म यूज बिल्कुल। होती है आईपीओ, उसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब एक शेयर पहली दफा मार्केट में लॉन्च होना होता है तो उसकी आईपीओज होती हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, ठीक है। जनरल पब्लिक को कहते हैं, जनरल पब्लिक एप्लीकेशन देती है और हम उनको शेयर्स अलॉट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कैपिटल बजटिंग में यह है कि हाउ टू मैनेज द रूटीन फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब जब आपने, इमरान, जेन में सोचो कि हमने क्या लगाया है, हमने एक प्लांट लगाया है, बहुत बड़ा प्लांट और मशीनरी लगाई है। जी। उसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा। उस पैसे को कहते हैं करंट वर्किंग कैपिटल। क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता है करंट करंट कैपिटल। एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक हो गया। करंट लायबिलिटी। अच्छा, वर्किंग कैपिटल जो हमारे पास होता है ना, वो नॉर्मली हम उसको क्या कर रहे होते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम द कस्टमर यूज टू पे द वेंडर। वेंडर होते हैं सप्लायर्स। वेंडर्स कौन होते हैं? सप्लायर्स। तो जो हमारे पास कैश आ रहा होता है नॉर्मली हम उसको कहाँ यूज कर रहे होते हैं? वेंडर्स की पेमेंट में यूज कर रहे होते हैं। वर्किंग कैपिटल की जो पॉलिसी होती है, लेवल ऑफ हमने कितना इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करना है और कितना उधार देना है। आपको वर्किंग कैपिटल दो चीजों पे डिपेंड करता है, कि कितना आपने स्टॉक मेंटेन करना है और कितने आपने अकाउंट रिसीवेबल जनरेट करने हैं। आप जानते हैं तीन तरह के बिजनेस होते हैं, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और लिमिटेड। सॉरी, कंपनी कंपनी दो तरह की होती हैं, प्राइवेट और जो होती हैं लिमिटेड। पब्लिक कंपनी। ठीक है। प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड होती हैं और पब्लिक जो होती हैं वो लिस्टेड होती हैं। ठीक है। मार्केट दो लिस्टेड तरह है। की होती है जहां पे हम जो सिक्योरिटीज जहां बिकती हैं। इमरान यार, सिक्योरिटीज का क्या मतलब है? शेयर्स और डिबेंचर्स जो है ना, शेयर्स और बॉन्ड्स, उसको हम सिक्योरिटीज कहते हैं।
शेयर्स और बॉन्ड्स को हम सिक्योरिटीज कहते हैं। वो मार्केट होती है प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट में वो चीजें ट्रेड हो रही होती हैं जिनकी लाइफ लेस देन 1 ईयर होती है, यानी जिन चीजों को हमने पहली दफा बेचना है ना, प्राइमरी मार्केट में बेचेंगे। और सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें पुरानी चीजें बिक रही होती है। यार जो लंडा बाजार है वो सेकेंडरी मार्केट है, और जो आप कहीं मार्केट में चले जाएं तो वो क्या है, प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, फर्स्ट टाइम शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना बहुत अहम, वो मेन तो 5 होती हैं, यहाँ 3 बताई गई हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो। बैलेंस शीट बताती है फाइनेंशियल पोजीशन पर्टिकुलर डेट को। जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई है आपने यही करनी है। बैलेंस शीट क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑन पर्टिकुलर डेट। पर्टिकुलर डेट को कंपनी की जेब में कितना पैसा है वो कौन बताती है, बैलेंस शीट। अच्छा जी, तो इनकम स्टेटमेंट क्या बताती है। अच्छा, ये बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी होती है। एसेट होते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेस। इकोनॉमिक रिसोर्सेस जो कंपनी के लिए प्रॉफिट जनरेट करते हैं वो क्या होते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं। लायबिलिटीज होती हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, और इक्विटी होती है शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूशन, और उसमें अर्निंग को जब हम ऐड करते हैं ना, प्रॉफिट, अर्निंग का मतलब है प्रॉफिट। फिक्स एसेट्स नॉर्मली प्लांट मशीनरी और ये होते हैं, और जो करंट एसेट्स होते हैं वो कैश, बैंक, प्रीपेड इन्वेंट्रीज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। बैलेंस शीट में जो है IFRS, इसको जो बनाने का स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड्स को कहते हैं IFRS, और दूसरा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड होता है इसका फॉर्मेट का स्टैंडर्ड, यानी इसका जो फॉर्मेट है वो IFRS से आया हुआ है या IAS से आया हुआ है। अच्छा, ये IAS और IFRS ठीक है। उसके अलावा सेकंड कन्विक्शन, इसको बनाने का तरीका गैप, जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी हम फॉलो करते हैं जब इसको देखते हैं। करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जो 1 साल के अंदर अंदर हमने पे करनी होती हैं। अकाउंट पेएबल, क्रेडिटर्स, इनको हम करंट लाइबिलिटी कहते हैं। लिक्विडिटी क्या होती है, कन्वर्जन ऑफ आइटम्स इनटू कैश। कोई चीज कितना लिक्विड है वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी कन्वर्टिबिलिटी पे। इमरान मुझे एक चीज बताएं, आपके पास यार गोल्ड है और आपके पास एक प्लॉट है, कौन जल्दी कैश में कन्वर्ट होगा, गोल्ड। आप गोल्ड दे पैसे ले लें, और प्लॉट बेचना हो तो कितना टाइम लगेगा, काफी सारा टाइम लगेगा। तो लॉन्ग, हाँ, तो वो उतना, जो चीज जल्दी कैश में कन्वर्ट होगी वो उतनी लिक्विड होगी। इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वो होती हैं जो हमने 1 साल के बाद पे करनी होती हैं। और इक्विटी क्या होता है सर, आपने बताया कैपिटल प्रॉफिट, प्रॉफिट मैंने अर्निंग कहा था, और रिजर्व्स को ऐड करेंगे तो इक्विटी बन जाएगी। ये एक उसने सैंपल बैलेंस शीट बताई है। नेक्स्ट लेक्चर हम कल इसलिए करेंगे कि मैंने ना बेसिक